नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश पुरी, असिस्टेंट प्रोफेसर विषय हिंदी, आपका पुनः इस सोशल मीडिया मंच की अध्ययन अध्यापन की इस गतिविधि में आपका अंतःस्थल की असीम गहराइयों से स्वागत करता हूं। और मैं समझता हूं कि और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल पूर्वक होंगे और अपनी अध्ययन अध्यापन की इस गतिविधि को जारी रखे हुए होंगे। तो हम फिर चलते हैं अपने इसी सोशल मीडिया मंच के अध्यापन के क्रम में। पीछे तक हम कबीरदास जी के पद संख्या 1 से 6 तक पढ़ लिए थे। उसी क्रम में आज आपके सामने प्रस्तुत है पद 7। तो आपसे पुनः अनुरोध रहेगा कि इसको ध्यान से देखते जाएं और एक एक शब्दार्थ को समझते जाएं, क्योंकि व्याख्या करना शब्दों के अर्थ पर सबसे ज़्यादा निर्भर है। क्योंकि जब बात व्याख्या की आ गई तो मैं आपको व्याख्या का एक सबसे सरल, सबसे आसान और सबसे सुंदर व्यवस्थित तरीका बताना चाहूँगा कि जब भी हम किसी पद्य की व्याख्या करें तो शुरू में हम उस पद्य के एक एक पंक्ति के शब्दार्थों को देखें और शब्दार्थ का अर्थ समझें और फिर उन अर्थों को अपने अनुसार एक वाक्य में पिरो दें। बस वो हो गई व्याख्या। तो आज हम उसी प्रकार से चलेंगे। देखो, चलन चलन सब कोई कहत है, ना जानो बैंकुट कहाँ है। प्रस्तुत पद्य कबीरदास जी द्वारा रचित हैं और इसमें कबीरदास जी के द्वारा बैंकुट धाम बाई आडंबरों का वर्णन किया गया है। चलन चलन सब कोई कहते हैं। चलन चलन मतलब चलने चलने की बात, सब मतलब सारे, कोई मतलब सभी कहते हैं कि अर्थात सब चलने चलने की बात करते हैं। कहाँ? ना जानो बैंकुट कहाँ है, लेकिन कोई नहीं जानता कि बैंकुट धाम कहाँ है। जो जन एक परमिति नहीं जाने, बात नहीं बैंकुट बसाने। जो जन मतलब योजन, एक योजन। यहाँ एक योजन से तात्पर्य होता है 4 कोस, और एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, अर्थात 12 किलोमीटर की जो एक योजन की परिमिति का तात्पर्य सीमा, नहीं जाने मतलब नहीं जानते हैं। बातन ही बैंकुट बसाने, बातन मतलब बातों में ही बैंकुट धाम, बसाने मतलब उसका बखान करते हैं। अर्थात जो एक योजन की सीमा की दूरी को भी नहीं जानते, अर्थात एक योजन के बाद आगे क्या है, कैसी स्थिति है, वो नहीं जानते और बातों ही बातों में बैंकुट धाम का वर्णन करते हैं। जब लग मन बैंकुट की आशा, तब लग नहीं हरिचरण निवासा। इसमें कबीरदास जी कहते हैं जब लग मन, के जब तक मन है बैंकुट की आशा, बैंकुट धाम की प्राप्ति की केवल आशा में लगा रहेगा, तब तक लग नहीं हरिचरण निवासा, कि तब तक हरि के अर्थात ईश्वर के चरणों में उसका निवास नहीं हो पाएगा। अर्थात हम अगर केवल और केवल फल की तरफ, जो मोक्ष रूपी फल मिलता है आत्मा को, जिसके बाद उसका निवास बैंकुट में हो जाता है, उसी की ओर देखते हैं तो हमारा कर्म के प्रति ध्यान विलुप्त हो जाता है। यहाँ कर्म से तात्पर्य हरि चरणों में अपने मन को लगाना। गीता में भी कहा गया है व्यक्ति को कर्म पथ पर चलते रहना चाहिए। फल को सोच करके अगर हम कर्म करते हैं तो कभी भी कर्म शुद्ध, सात्विक, पवित्र तरीके से नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्म की प्राप्ति एवं नहीं प्राप्ति को लेकर के हम कर्म पथ से विलग्न या अलग होना या कर्म पथ पर ध्यान भ्रमित होना जैसी प्रवृत्तियों में गिर जाते हैं। आगे चलिए। कहे सुने कैसे पति आए, जब लग तहाँ आप नहीं जाए। कबीरदास जी कहते हैं कहे सुने मतलब कही सुनी
कैसे पतियाय, पतियाय का अर्थ है विश्वास करना, कि बैंकुट के बारे में कही सुनी बातों को किस प्रकार विश्वास करें। जब लग तहाँ आप नहीं जाए, जब तक स्वयं वाहन नहीं जाएगा तब तक उसका कोई विश्वास नहीं है। आगे कबीरदास जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, कहे कबीर यहु कहिए काहीं, साथ संगति बैंकुट आही। कबीरदास जी कह रहे हैं बहु कहिए काहीं, मैं बहुत क्या कहूँ, साथ संगति बैंकुट आई, कि अगर साधु की संगति में ही बैंकुट आ जाता है, अर्थात आप सत्संग पर ध्यान दो, साधु अर्थात सज्जन व्यक्तियों के संपर्क में रहो, ईश्वर के मन में चरणों में अपने मन को रमाओ और कर्म पथ पर रहो, तो वो हमारे लिए बैंकुट समान ही है, सांसारिक विषय वासनाओं से दूर हट करके। तो मैं समझता हूँ आपने इसको भली भांति समझा होगा। आगे चलते हैं पद संख्या 8 की ओर। संतो धागा टूटा गगन बिनसी गया, शब्द जू कहाँ समाई, ए संसा मोहि निस्तिन व्यापे, कोई ना कहे समझाई। इस पद्य में कबीरदास जी ने अपने आध्यात्मिक भावों की अभिव्यंजना की है और एक सृष्टि के गुण परम तत्व के बारे में बताया है, और वो अपने जिज्ञासावश साधु संतों से कबीरदास जी पूछ रहे हैं कि ये ऐसा क्यों है, संसार में जो विघटित हो रहा है, जो चल रहा है, संसार के नियत जो कर्म हैं वो ऐसे क्यों हैं। तो वो इनमें कुछ प्रश्न संतों से इस पद्य में पूछ रहे। संतो धागा टूटा गगन बिनसी गया, कबीरदास जी की संतों से पूछ रहे हैं कि जब सृष्टि और संहार, निर्माण और विनाश, दो एक मूल तत्व हैं प्रकृति के, कि जिसका निर्माण हुआ है उसका विनाश भी होगा, नश्वर और अनश्वर, कि सृष्टि और संहार का धागा टूट जाता है और गगन बिनसी गया, और इसे धारण करने वाला आकाश नष्ट हो जाता है। बिनसी का तात्पर्य है नष्ट हो जाना, गगन का तात्पर्य आकाश। अर्थात कबीरदास संतों से पूछ रहे हैं जब सृष्टि और संहार का धागा टूट जाता है और इसे धारण करने वाला आकाश नष्ट हो जाता है, तब शब्द जू कहाँ समाई, जब जो आकाश का गुण शब्द है वो कहाँ समाता है। समाई मतलब समायोजित होना। ए संसा मोहिनी दिन व्यापे, ए मतलब यही, संसा का अर्थ है संशय, मोहि मतलब मुझे, निस्दिन मतलब दिन रात, व्यापे मतलब व्याप्ति रहती है, मतलब मेरे मन में विचारती रहती है। कोई ना कहे समझाई, कोई समझा करके नहीं बताता। अर्थात कि जब सृष्टि व संहार का धागा टूटता है और उसको धारण करने वाला गगन नष्ट हो जाता है, तब ये गुण कहाँ समाता है, यही संशय मोही रात दिन व्यापता रहता है और इसे कोई नहीं मुझे समझा पाता है। नहीं ब्रह्मांड पिंड पुनि नाही, पंच तत्व भी नाही, के ब्रह्मांड भी नहीं, पिंड मतलब पिंड भी नहीं, पंच तत्व जिससे संसार सृष्टि बनी है वो भी नाही, इंगला पिंगला सुषुम्ना नाही, के जो हमने शरीर में आध्यात्मिक जो नाड़ियाँ होती है, इंगला पिंगला और सुषुम्ना भी नहीं है। एक गुण कहाँ समाई, कि वो गुण यहाँ भी नहीं है तो वो कहाँ समाहित होता है, कहाँ समाता है। नहीं गृह द्वार कछु नाही, तैये रचनहार पुनि नाही। कबीरदास आगे संतों से कह रहे हैं घर द्वार भी कुछ नहीं है, नहीं गृह मतलब गृह, द्वार कछु नाही, के घर द्वार भी कुछ नहीं है। फिर तैये रचनहार पुनि नाही, फिर इसे इन्हें रचने वाला भी नहीं है। जोवनहार अतीत सदा संगी, ये गुण ताहि समाई। जोवनहार का मतलब है दृष्टा, कि तब दृष्टा अतीत सदा संगी, कि वो हमेशा हमारे सबके साथ रहता है, शायद ये गुण उसी में ही समाहित है।
जो एक धागा जोड़ने का है आत्मा व परमात्मा का, कि वो जब टूट गया तो जो गुण हैं वो कहाँ समाहित हैं, अर्थात दृष्टा जो सबसे परे हैं, जो सबके साथ हैं, उसी में ही वो समाहित हैं। टूटे बंदे, बंदे पुनि टूटे, टूटना, बंदे मतलब बंधना, बंदे पुनि टूटे, और बंधे हुए का पुनः टूटना, तब तब होई विनाशा। और जब जब विनाश होता है तब को ठाकुर अब को सेवक, के तब विनाश होता है तब कौन स्वामी और कौन सेवक, को काके विश्वास, तो किस पर विश्वास करता है। अर्थात जब बंधन टूट जाते हैं, विनाश होता है, धागा टूटता है लगाव का, तब कौन ठाकुर हैं, कौन सेवक हैं और कौन किसका विश्वास करता है, कुछ भी पता नहीं रहता। कहे कबीर यहू गगन ना बिन से जो धागा उन्मुना। कबीर दास कहते यदि उन्मुन का हमने धागा है, अर्थात उन्मुन हमारे मन की एक स्थिति है, उन्मुना का तात्पर्य उन्मुन मन, कि वो हमारे मन की एक स्थिति है जो इस सांसारिकता से ऊपर उठ करके अपने आप को निर्लिप्त कर लेता है इस विषय वासनाओं से, तब वो मन उन्मुन कहलाता है। अर्थात अगर हमारा मन उन्मुन अवस्था में आ जाता है तो उसका जो धागा है वह ये यहू गगन ना बिन से, अगर हमारा उस धागे से परमात्मा से सूत्र जुड़ जाता है तो आकाश का या शून्य का विनाश नहीं होता। आकाश शून्य का मतलब यह है हमारी शरीर आत्मा का। सीखे सुने पढ़े का होई, जो नहीं पढ़े ही समाना, के सीखे मतलब सीखने, सुनने और पढ़ने से कुछ नहीं होता, जे नहीं पद ही समाना, जब तक इस पद में लीन ना हुआ जाए। पद मतलब इस भाव में, इस आध्यात्मिक अभिव्यंजना में, कि हम अपने मन को उन्मूलन करें और संसारिक विषय वासनाओं से दूर हो और परमात्मा में अपना ध्यान लगा करके अपना मन का धागा सीधा परमात्मा से जोड़ें। अब इसकी बात करते हैं विशेष की। तो विशेष भाषा सरल सुबोध बोधगम्य है, सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा तीसरा इसमें आध्यात्मिक भावों की अभिव्यंजना देखने को मिलती है। अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है तथा ये पद राग गौड़ी में रचित हैं। इस प्रकार मैं समझता हूँ कि आपने इसका पूर्ण आनंद के साथ, पूर्ण भावों के साथ इन पदों को देखा, सुना और समझा होगा। इसी आशा के साथ कि आप इसको पुनः समझ नहीं आए तो देखते रहिए, समझते रहिए। उसके उपरांत भी अगर कोई समस्या आए तो मुझे बताइए, मैं आपकी समस्या समाधान के लिए प्रति क्षण, प्रति पल, प्रतिदिन तत्पर हूँ। धन्यवाद।